नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार की एक खास सीरीज जय राजपूताना। इस सीरीज में हम बात करते हैं राजस्थान के राज परिवारों से जुड़े किस्सों के बारे में। दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की रेतीली धरती, जहां किलों की ऊंची दीवारें और महलों की शान आज भी इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। कभी राजपूत शासकों के वैभव और शौर्य का गढ़ भी थी ये। यहाँ के राज परिवारों की ताकत और दबदबा ऐसा था कि उनकी एक हुंकार से दुश्मन कांप उठते थे। सोने चांदी से लदे खजाने, हाथियों की कतारें और शाही ठाट बाट, ये सब इन परिवारों की पहचान का एक हिस्सा था। मगर समय का पहिया घूमा और आज कई राजस्थान के राज परिवार अपनी पुरानी शान को खो चुके हैं। जो कभी तलवारों और तोपों से रियासतें जीतते थे, उनके वंशज अब या तो साधारण जिंदगी जी रहे हैं या अपने गौरव के आखिरी निशानों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये कहानी है उन गुमनाम और कमजोर हो चुके राज परिवारों की, जिनका नाम कभी राजस्थान की मिट्टी में गूंजता था। राजस्थान का इतिहास राजपूतों के शौर्य और बलिदान से भरा पड़ा है। यहाँ के राज परिवार जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर न सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति के लिए मशहूर थे, बल्कि कला, संस्कृति और शासन में भी उनका योगदान बेमिसाल रहा है। मेवाड़ के राणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी, तो जयपुर के सवाई जयसिंह ने खगोल शास्त्र और नगर नियोजन में दुनिया को चौंका दिया। इन परिवारों के पास विशाल रियासतें थीं और सैकड़ों गांव, हजारों सैनिक और अकूत संपत्ति। उनके महल सोने चांदी से सजे थे और उनके दरबार में विदेशी राजदूत तक आते थे। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने ब्रिटिश काल में ही अपनी रियासत को आधुनिक बनाया। गंग नहर का निर्माण इसका सबसे बड़ा सबूत है। कोटा के राज परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया, तो उदयपुर के मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई से इतिहास ही रच दिया। हर राज परिवार की अपनी कहानी थी। कहीं शिकार के किस्से, कहीं युद्ध के मैदान की गाथाएं थी, तो कहीं कला और संगीत का बोलबाला था। मगर ये शान और शौकत हमेशा बरकरार ना रह सकी। 1947 में भारत की आजादी ने राजस्थान के राज परिवारों की दुनिया को हिलाकर रख दिया। रियासतों का भारत में विलय हुआ और उनके शाही अधिकार छीन लिए गए। जो राजा कभी अपने इलाकों के मालिक हुआ करते थे, अब उन्हें अपनी जमीनें और संपत्ति सरकार को सौंपनी पड़ी। फिर भी प्रीवी पर्स, एक तरह की पेंशन के जरिए उनकी जिंदगी चलती रही। ये राशि उन्हें ब्रिटिश सरकार और बाद में भारतीय सरकार से मिलती थी, ताकि वे अपनी शाही जीवन शैली को बरकरार रख सकें। मगर 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। ये फैसला राज परिवारों के लिए आर्थिक तौर पर एक करारा झटका साबित हुआ। जिनके पास कभी कोषागार भरे थे, वे अब अपनी संपत्ति को बेचने या बचाने के जुगाड़ में लग गए। कुछ ने अपने महलों को होटलों में तब्दील कर दिया, जैसे जयपुर और उदयपुर के राज परिवारों ने किया। मगर हर किसी के पास ना तो इतने संसाधन थे, ना ही कारोबारी समझ थी। नतीजा ये हुआ कि कई राजस्थान के राज परिवार गुमनामी की ओर बढ़ गए। वहीं तिगरिया का राज शाही ठाट से झोपड़ी तक का सफर तय करता है। तिगरिया का राज परिवार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। राजा बीरेंद्र सिंह कभी अपने शाही ठाट बाट के लिए मशहूर थे। उनके पास 25 पुरानी गाड़ियां थी, हाथियों पर सवारी उनका शौक था और जंगल में बड़े बड़े शिकार उनकी शान का एक हिस्सा था। ब्रिटिश काल में उन्हें प्लेबॉय प्रिंस कहा जाता था, एक ऐसा शख्स जो अपनी रियासत में ऐशो आराम की मिसाल था। मगर आजादी के बाद उनकी दुनिया उजड़ गई, उनकी संपत्ति छीन ली गई और प्रीवी पर्स खत्म होने के बाद वे पूरी तरह से टूट गए। बीरेंद्र सिंह का आखिरी समय एक मिट्टी की झोपड़ी में गुजरा, जहां कभी उनके दरबार में नौकरों की फौज रहा करती थी। वहां वे गांव वालों के मदद पर निर्भर थे। उनकी पत्नी देवी, जो एक समय पर विधायक भी रहीं, और उनके 3 बेटों के साथ ये परिवार अब गुमनामी में खो गया है। उनके महल की दीवारें अब खंडहर बन चुकी हैं और उनकी कहानी सिर्फ स्थानीय लोगों की जुबान पर बची हुई है। वहीं अगला राज परिवार है
कोटा का कमजोर खानदान शिक्षा से सादगी तक। कोटा के राज परिवार ने कभी शिक्षा और शासन में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनके शासन में कोटा को एक शिक्षित और समृद्ध रियासत के रूप में जाना जाता था, मगर आजादी के बाद उनकी जमीनें और संपत्ति सरकार के हाथों में चली गई। प्रीवी पर्स खत्म होने के बाद उनके पास कोई बड़ा आर्थिक सहारा नहीं बचा था। कुछ समय तक उनके वंशजों ने राजनीति में किस्मत आजमाई। महाराव बृजराज सिंह ने 1962 से 1977 तक झालावाड़ से सांसद रहे। उनके बेटे अजय राज सिंह ने 2009 में कांग्रेस से कोटा सीट जीती, मगर 2014 में वो हार गए। आज ये परिवार साधारण जीवन जी रहा है। उनके पुराने महल या तो खंडहर बन गए हैं या पर्यटक स्थल में तब्दील कर दिए गए हैं। जहां कभी उनके दरबार में विद्वानों की महफिलें सजती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया है। कोटा का ये राज परिवार अपनी शाही विरासत को सहेजने की कोशिश में लगा है, मगर समय की मार ने उन्हें कमजोर कर दिया है। अगला राज परिवार है बीकानेर का पतन वैभव से विस्मृति तक। बीकानेर के राज परिवार की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। राजा गंगा सिंह ने अपनी रियासत को आधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गंग नहर का निर्माण उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिससे रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना पूरा किया। मगर आजादी के बाद उनके वंशजों की हालत बदल गई। संपत्ति सरकार के पास चली गई और प्रीवी पर्स खत्म होने के बाद आर्थिक तंगी ने उन्हें घेर लिया। आज बीकानेर के राज परिवार के कई सदस्य साधारण जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ने छोटे मोटे कारोबार शुरू किए तो कुछ नौकरी की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं। उनके महल जैसे लालगढ़ पैलेस अब होटल बन चुके हैं और उनकी शाही पहचान पर्यटकों की सेल्फी तक सीमित हो गई है। जो परिवार कभी ब्रिटिश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, वे अब अपनी पुरानी शान की यादों में सिर्फ जी रहे हैं। राजस्थान राज परिवारों के पतन के पीछे कई कारण हैं। आजादी के बाद रियासतों का विलय और प्रीवी पर्स का खत्म होना सबसे बड़ा झटका था। इन परिवारों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनकी संपत्ति या तो सरकार ने ले ली या फिर बिक गई। कई राज परिवारों ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ी, मगर ज्यादातर हार गए। कुछ ने कारोबार में हाथ आजमाया। जयपुर के राज परिवार ने अपने सिटी पैलेस का कुछ हिस्सा होटल में तब्दील कर दिया, तो उदयपुर के मेवाड़ ने लेक पैलेस को पर्यटन का केंद्र बना दिया। मगर हर किसी के पास ना तो इतने संसाधन थे, ना ही बाजार की समझ थी। शिक्षा और आधुनिकता की कमी ने भी इन परिवारों को कमजोर कर दिया। जहां पहले उनके बच्चे शाही दरबार में तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखते थे, वहां अब उन्हें नई दुनिया में ढलना मुश्किल हो गया था। कुछ वंशजों ने राजनीति में कदम रखा, मगर ज्यादातर सफल नहीं हो पाए। नतीजा ये हुआ कि जो परिवार कभी राजस्थान की शान थे, वे अब गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। आज इन राज परिवारों की हालत देखकर लगता है कि उनका शाही वैभव सिर्फ कहानियों में बचा हुआ है। तिगरिया का महल अब खंडहर बन चुका है। कोटा की शाही संपत्ति पर्यटकों के लिए खुली है और बीकानेर के वंशज अपनी पहचान को सहेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ परिवारों ने अपनी विरासत को होटलों और संग्रहालयों में बदलकर उसे बचाने की कोशिश की है, मगर ज्यादातर के पास ऐसा करने की ना तो ताकत बची है, ना ही इच्छा। वहीं एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान के राज परिवारों की हालत देखकर दुख होता है। जो कभी शेर थे, वे अब साए में जी रहे हैं। एक अन्य ने कहा, यह समय की मार है, मगर उनकी गलतियां भी कम जिम्मेदार नहीं है। ये बहस जारी है कि क्या ये सिर्फ परिस्थितियों का खेल है या इन परिवारों की अपनी कमजोरियां भी इनके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं। राजस्थान राज परिवारों की ये कहानी सिर्फ उनके पतन की नहीं है, बल्कि बदलते वक्त की भी है। जहां जयपुर और उदयपुर जैसे कुछ परिवारों ने अपनी शान को नए तरीके से जिंदा रखा है, वहीं तिगरिया, कोटा और बीकानेर जैसे कई परिवार गुमनामी में खो गए हैं। क्या इनका गौरव कभी लौट पाएगा या ये इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे? क्या इनके वंशज अपनी पुरानी शान को फिर से हासिल कर पाएंगे या ये सिर्फ यादों में सिमट कर रह जाएंगे? ये सवाल अब आपके सामने है। आप क्या सोचते हैं? क्या राजस्थान राज परिवार अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं या ये सब अब अतीत की धूल में दफन हो जाएंगे? कमेंट में अपनी राय बताएं। सच आपकी नजर के सामने है।